अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीपीएससी जीके सीरीज़ में आज हम करेंगे पीएमएस 2020 का जीके का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, पाकिस्तान का वो कौन सा साइंसदान है जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया। ए ऑप्शन है डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, बी ऑप्शन है मोहम्मद रियाजुद्दीन सिद्दीकी, सी ऑप्शन है डॉक्टर मुनीर खान और डी ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो इसका जवाब है डॉक्टर रियाजुद्दीन सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इंडिया रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन, साउथ एशिया की कितने परसेंट पॉपुलेशन को इंडिया अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जवाब है 70%। क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। सुई गैस जो है वो पहले कब डिस्कवर हुई, ऐसे समझ लें कि सुई गैस कब डिस्कवर हुई। 1952 इसका जवाब है 1952, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस, समुद्रों ने पाकिस्तान दुनिया का कितने परसेंट हिस्सा कवर किया हुआ। तो आज तक हम तो 71 ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बुक पे मैंने पढ़ा 70। तो यहाँ पे बड़े ए और सी बड़ा करीब करीब दिया हुआ है, तो इसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप भी इस पे रिसर्च करें। बहरहाल जहाँ से मैं ये करवा रहा हूँ इस बुक के अंदर जो है ना वो 70 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कई जगह पे 71 भी पढ़ा है। तो जो आपको सूट करे या जिस पे आपको ज़्यादा यकीन हो उसको आपने लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 55 है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं जी। ए 18, बी 15, सी 16 या डी 14। तो इसका जवाब है बी 15। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं। और एक और बात याद रखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस भी 15 होते हैं जो 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। याद रखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस भी 15 होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी 15 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है साप्टा लॉ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय, जो साप्टा लॉ ट्रेड एग्रीमेंट है ये कौन सी नेशंस के दरमियान है, किन नेशंस के दरमियान हुआ ये। ऑप्शन ए है आसियान नेशंस, ऑप्शन बी है एपेक नेशंस, ऑप्शन सी है सार्क नेशंस और ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन की जो नेशंस हैं उनके दरमियान। तो इसका जवाब है सी। ये 1995 के अंदर साप्टा एग्रीमेंट आया था, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके बाद साफ्टा आया 2004 के अंदर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। वो गलबन 2006 के अंदर उसने एनफोर्स होना था। ये साप्टा के बाद साफ्टा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन ए है जुपिटर, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है यूरेनस और ऑप्शन डी है वीनस। तो याद रखें, ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट और मॉर्निंग में नज़र आने वाला जो प्लैनेट है उसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, वो है जी वीनस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 58 है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ कितनी है। ऑप्शन ए 1020, ऑप्शन बी 1046, ऑप्शन सी 1095 और ऑप्शन डी 1126। तो इसका दुरुस्त जवाब है बी 1046 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन, ये डोम ऑफ रॉक है, ये रॉक को कोई गोल्डन कलर का गुंबद है, ये मुसलमान भी इसको सैक्रेड समझते हैं और ज्यूज़ भी इसको सैक्रेड समझते हैं।
तो ऑप्शन ए है जेरूसलम, बी है लेबनान, सी है जॉर्डन और डी है इराक। तो इनमें से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क, कितने ममालिक सार्क के मेंबर हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो राइट आंसर इज 8। अच्छा, आपको इसका मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। किसी ने ये बताया था MBBSPAIN। तो ये M से मालदीव है, B से भूटान है और अगले B से बांग्लादेश है और S से श्रीलंका है, P से पाकिस्तान है, A से अफ़गानिस्तान है, I से इंडिया है और N से नेपाल है। आपको ये नमानिक दे दिया गया है। आइंदा आपने सार्क के जो ममालिक हैं उनके नाम और उनकी तादाद जो है वो नहीं भूलनी। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी ऑफिशियल वर्डिंग languages are recognized by UNO। देखिए जी, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। रिकग्नाइज जो है ना यूएनओ ने वो 6 लैंग्वेजेस की हुई हैं और वर्किंग जो है ना वो 4 हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 6 लैंग्वेजेस वाला ये दुरुस्त होगा। 62 है द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए है अरेबियन, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है गोबी, ऑप्शन डी है ग्रेट बियर। दुनिया का दूसरा बड़ा सहारा, सबसे बड़ा तो सहारा है ना, तो सहारा तो निकल गया। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए जो है अरेबियन डेजर्ट, ये दुनिया का दूसरा बड़ा सहारा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया। नीचे दिए हुए 4 ममालिक में से सीरिया के साथ बाउंड्री किसकी नहीं लगती। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है टर्की, ऑप्शन डी है इजराइल। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। ईरान और सीरिया के दरमियान में इराक आ जाता है, लिहाजा ईरान की डायरेक्ट बाउंड्री जो है वो सीरिया के साथ नहीं मिलती। टर्की ऊपर वाली साइड से, नॉर्थ साइड से मिलता है और साउथ साइड से, साउथ वेस्ट समझ लें, इजराइल मिलता है। साउथ साइड से इजराइल मिलता है, नॉर्थ साइड से टर्की मिलता है और इराक जो है वो ईस्टर्न साइड पे है उसके, ईरान बिल्कुल उसके साथ नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 44 है सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन। सिंध को बॉम्बे से अलग कब किया गया। ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1937 और ऑप्शन डी है 1947। तो किसी जगह पे आपको 35 भी मिलेगा, किसी जगह पे 36 भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि 35 मौजूद है तो हमारा नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसको हम कहते हैं वो 35 है। 1935 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वास्को डे गामा वाज द नेटिव ऑफ। नंबर ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। वास्को डे गामा कहाँ का रिहायशी था। तो जवाब ए पुर्तगाल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 66 है द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम कौन सा है। ऑप्शन ए तरबेला, ऑप्शन बी वारसक, ऑप्शन सी मंगला, ऑप्शन डी सवान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 67 है अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन द मिडिल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। अरब स्प्रिंग की जो मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए ट्यूनिस, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी सूडान।
ट्यूनिस, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68 है तिम्बुक्तू इज द फेमस सिटी ऑफ, ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इराक। तो ऑप्शन ए माली इज़ द राइट आंसर। तिम्बुक्तू जो है ये माली का एक सिटी है, अफ्रीकन कंट्री है माली, माली चार्ट है इसका कैपिटल। 69 है द जॉर्जेस डैम, थ्री जॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन, थ्री जॉर्जेस डैम किधर है जी? यूएसए, इंडिया, चाइना या कनाडा? तो चाइना इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 70 है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम एनकोड्स प्रोटीन। जीनोम कहते हैं हमारे जो हमारा डीएनए है उसका जो कलेक्टिव मटेरियल उसको हम जीनोम कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हर किस्म की खसूसियत का ज़िम्मेदार है। किस किस्म की खसूसियत पैदा करनी है एक्चुअल में वो वालिदैन से जो ट्रेट्स आती हैं वो डीएनए ही उसका ज़िम्मेदार है वालिदैन से बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के साथ, बायोलॉजी का टॉपिक है ये। तो उसने कहा है कि कितने परसेंट जीनोम जो है, कितने परसेंट डीएनए का जो मटेरियल है वो सिर्फ प्रोटीन बनाने पे लगा हुआ है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर है ए, ओनली 2% ऑफ द जीनोम इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन अ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 71 है इन द प्लांट सेल विच रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। पहले इसको समझाना पड़ेगा, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसके अंदर केल्विन साइकिल मौजूद है। वैसे मज़े की बात यह है कि जिसको थोड़ी सी भी समझ है ना, तो यहाँ केल्विन साइकिल ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का हिस्सा है। फर्मेंटेशन या डीकार्बोक्सिलेशन या क्रेब्स साइकिल ये उसका हिस्सा ही नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त जवाब है। तो अब अगली बात वो जो कर रहा था कि स्ट्रोमा जो है ना, स्ट्रोमा पत्ते के अंदर एक चीज़ है, एक जगह है, स्ट्रोमा जूते की शक्ल की है, उसके अंदर उसने कहा कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, तो केल्विन साइकिल इसके अंदर होता। केल्विन साइकिल इसको इसलिए कहते हैं, वो केल्विन मेलविन कोई साइंसदान था, उसने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय। ब्रेन के अंदर स्टिमुलस पता क्या होता है? माहौल के अंदर किसी भी किस्म का जो चेंज है ना, मुहर्रक उर्दू में इसका ट्रांसलेशन है, उसको कोई जानवर जब महसूस करता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं जी स्टिमुलस है, जिसकी वजह से जानदार अपने पोजीशन या अपने रवैये में तब्दीली लेके आता है। वो जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी ब्रेन के अंदर डिटेक्ट किससे होती है? नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स पर सेकंड, द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और डी है द नंबर ऑफ सिनेप्सेस क्रॉस्ड। तो इसका जवाब है जी द नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स पर सेकंड। उसकी बुनियाद पे ब्रेन जो है वो स्टिमुलस की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग्स द फॉलोइंग? लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिरोसिस जो है वो लिवर की बीमारी है, लिहाजा ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज हाउ मेनी बिलियन ईयर्स ओल्ड?
तो ऑप्शन ए है 10 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी है 4.5 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी है 4.5 बिलियन ईयर्स और डी है 450 मिलियन ईयर्स। तो इसका जवाब है जी सी, 4.5 बिलियन ईयर्स एज है अर्थ की अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 75 है कि व्हाट मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है फास्फोरस। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्केलेटन होता है, ह्यूमन स्केलेटन समझ लें या एनिमल स्केलेटन समझ लें, उसमें 14 to 17% पाई जाती है। इसका ऑप्शन है दुरुस्त ऑप्शन है डी, फास्फोरस। ये 14 to 17% पाई जाती है एनिमल के स्केलेटन के अंदर।